जय हिंद। हम बात कर रहे हैं टैबलेट कोटिंग की। टैबलेट कोटिंग क्या होती है कि आपकी एक टैबलेट है, पूरी तरह प्रिपेयर हो गई। ठीक है, अब आप उसके ऊपर अलग से क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। उसे क्या बोलेंगे आप, टैबलेट कोटिंग। और इसकी वजह क्या है करने की, तो टैबलेट कोटिंग क्यों की जाती है, मास्क करने के लिए। किसको मास्क करना है, टेस्ट को और ओडर यानी उसकी महक को, कलर को, और क्या करना है, टैबलेट की जो एलिगेंस है ना, दिखावा जो दिख रही है जिस तरह से, उसको इम्प्रूव करना है, यानी वो अच्छी दिखे। ऐसा करना है किसके थ्रू, टैबलेट कोटिंग के थ्रू। और टैबलेट को बचाना है किससे, फिजिकल एंड केमिकल जो आपके क्या करेंगे, टैबलेट ख़राब करेंगे फैक्टर्स, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करते हैं आप, टैबलेट कोटिंग। और गैस्ट्रिक जूस से अगर ड्रग को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एंट्रिक कोटिंग करते हैं। ठीक है, एंट्री कोटिंग मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, कोट हटेगा। ठीक है, उसके बाद ड्रग रिलीज होगी। और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, यानी लंबे समय तक अगर असर देना दवाई का, तो क्या करते हैं आप, टैबलेट की कोटिंग करते हैं। ठीक है, टैबलेट कोटिंग के लिए जो इक्विपमेंट काम में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कोटिंग पैन जिसे आप बोलते हैं पैन पोर एंड पैन स्प्रे मेथड। दूसरा फ्लूडाइज बेड कोटर जिसे आप बोलते हैं रस्टर प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, रस्टर प्रोसेस के थ्रू। रस्टर प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन होता है, एयर सस्पेंशन। ठीक है, तो पहले आप देखो ये कोटिंग पैन क्या होता है। इसके अंदर एक मशीन सी होती है ऐसी, जिसके अंदर टैबलेट ऐसे होती हैं पड़ी, आप इसके अंदर रख दोगे। ठीक है, यहाँ ऊपर एक नेबुलाइजर लगा होगा, यहाँ लगा होगा ड्रायर। ठीक है, मशीन के ऊपर आप इसके अंदर टैबलेट डालेंगे, और जिस मटेरियल के थ्रू आपको कोटिंग करनी है उससे नेबुलाइज यानी फंवारा, है ना। जैसे आप अपन जब बाल कटाने जाते हैं किसी नाई वगैरह के, है ना, बार्बर की शॉप पे जाते हैं, तो क्या करता है वो स्प्रे करता है ना, पानी का से छिड़काव करता है। वैसे ही नेबुलाइजर होता है यहाँ, वो क्या करेगा, इक्वली सब टैबलेट्स के ऊपर क्या करेगा, धीरे धीरे नेबुलाइजेशन करेगा, जिसके थ्रू जो आपकी टैबलेट है उसके ऊपर कोटिंग होगी। और यहाँ लगा होगा ड्रायर, जिससे इसको ड्राई कर लेंगे और अपन एजक कर लेंगे, आउट कर लेंगे। इसके अलावा इसमें होता है फ्लूडाइज बेड कोटर। फ्लूडाइज बेड कोटर में क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा मशीन होती है बड़ी सी, कैसी, एक ऐसी मशीन होती है। ठीक है, इसके अंदर नीचे बॉटम में बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल ही बारीक बोलें जिसको अपन, उस तरह की क्या लगी होगी, नेट लगी होगी। ऊपर क्या होगा आपका, वैसे ही लगा होगा नेबुलाइजर। ठीक है, यहाँ आप रखेंगे अपने टैबलेट्स को। ठीक है, नीचे से हॉट एयर आएगी, है ना, हॉट एयर आएगी, उसके थ्रू क्या होगा, ऊपर से नेबुलाइजेशन होता रहेगा और नीचे टैबलेट हाथों हाथ ड्राई होती रहेंगी, और आप क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। ये जो एयर सस्पेंशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं रस्टर प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स क्या क्या काम में लेते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, और पॉलीमर्स के तौर पे क्या लेते हैं आप, फिल्म फॉर्मर। फिल्म फॉर्मर कौन कौन से, इथाइल सेल्यूलोज, ठीक है, हाइड्रोक्सी पैरामिथाइल सेल्यूलोज, जिसके पीछे भी सेल्यूलोज आएगा जनरली, वो सब किस में आएंगे, फिल्म फॉर्मर के तौर पर आप काम में लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पीवीपी लिखा हुआ है ये भी एक तरह से फिल्म फॉर्मर का काम करता है, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। ठीक है, इसके अलावा एंट्रिक पॉलीमर के तौर पे क्या काम मिलेंगे, कैप, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, है ना। जब थैलेट वर्ड लग जाए, जिसके भी पीछे थैलेट वर्ड लग जाएगा, यानी वो किस में काम आ रही है, एंट्रिक पॉलीमर्स के तौर पर। एंट्रिक मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके ही रिलीज होगी, यानी कोटिंग आपकी गई, गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट हुई, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगी, कोटिंग हट जाएगी, रिमूव हट जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एंट्रिक पॉलीमर्स। इसके अलावा क्या काम में लेते हैं आप, प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स वाटर सोल्यूबल कौन से, ग्लीसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। और ऑयल सोल्यूबल कौन सा, कैस्टर ऑयल। प्लास्टिसाइजर आप काम में लेते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं आप, इलास्टिक प्लास्टिक भी वाटर सोल्यूबल कैटेगरी के अंदर आता है, जिसे भी आप प्लास्टिसाइजर के तौर पर काम में लेते हैं। और कलरेंट्स, कलरेंट्स क्या कौन से काम में लेंगे, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आएंगे, उन कलर्स को काम में लेंगे, जिनकी मात्रा कितनी रखेंगे अपन, लेस देन 10 माइक्रोन। लेस देन 10 माइक्रोन से मतलब 10 माइक्रोन से कम कम रखेंगे आप, किसकी मात्रा, कलरेंट्स की, जो आप कलराइज करने के लिए काम में ले रहे हैं। और क्या काम में लेते हैं आप, और काम में लेते हैं हम ऑपिकेंट एक्सटेंडर्स। ऑपिकेंट मतलब जो आप उसकी शेडो देख रहे हैं वो अच्छी दिखे, उसके लिए क्या काम में लेते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर लेयर कर दी फिल्म कोटिंग, और उसके ऊपर लेयर बनाई जो किसकी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, जिससे क्या चमक आ जाएगी। ठीक है, चमक आ जाएगी, मोटी लेयर बन जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, टैबलेट की फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं किसकी, इसकी प्रॉब्लम्स की, तो कैसे कैसे पूछी जा सकती है प्रॉब्लम्स,
प्रॉब्लम्स ऐसे पूछी जा सकती है कि ऑपिक्वेंट एक्सटेंडर्स है ना, यानी आप एलिगेंस बढ़ाने के लिए क्या काम में लेते हैं, तो एग्जांपल क्या देंगे आप, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। कलरेंट पूछेगा तो कौन से देंगे, तो कलरेंट बोलने के लिए डी&सी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आते हैं है ना, जो एडिबल कलर्स होंगे उनको मात्रा कितनी कम रखनी है, 10 माइक्रो से कम रखनी है। प्लास्टिसाइजर्स, वाटर सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल, दो कैटेगरी होती है। ऑयल सोल्यूबल के अंदर कैस्टर ऑयल आएगा। इसके अलावा फिल्म फॉर्मल के लिए सब सेल्यूलोज वर्ड वाले, और एक पॉलीविलाइन पायलोडीन, और एंट्रिक पॉलीमर्स के तौर पर थैलेट जिसके पीछे भी लगेगा वो एंट्रिक पॉलीमर्स कहलाएंगे। अब अगला आता है आपका क्या, अगला आएगा आपका शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग वर्ड से पता लग रहा है क्या काम आएगा, शुगर की कोटिंग करें जब आप टैबलेट के ऊपर, ठीक है। शुगर की कोटिंग करें तो शुगर कोट करने के बाद 30 से 50% तक टैबलेट का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। किसकी वजह से, शुगर की कोटिंग की वजह से। देखो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेप सील कोटिंग, यानी टैबलेट ली सबसे पहले आप उसको सील्ड करेंगे है ना, सीलिंग करेंगे। अब सीलिंग वर्ड से क्या मतलब निकल रहा है कि यानी मॉइस्चर से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। किससे प्रिवेंशन के लिए, मॉइस्चर से प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे आप, सील कोटिंग करेंगे। जिसमें क्या काम में लेंगे आप, शीलैक जो एक रेजिन है, और जीन जो एक प्रोटीन है, इनको काम में लेंगे। जो शीलैक है उसकी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, समय के साथ शीलैक क्या है, इसकी जो क्रॉस लिंकिंग है ना, वो बढ़ जाती है। इंटरनली जो क्रॉस लिंक है शीलैक की वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन डिले हो जाएगा है ना, एक लंबे समय के बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा या टाइम बढ़ जाएगा। किसका, डिसइंटीग्रेशन का। तो ये शीलैक के साथ प्रॉब्लम है जो कि रेजिन है, पर किस काम आती है ये, सील कोटिंग के। क्यों काम में लेंगे, मॉइस्चर का पेनिट्रेशन को रोकने के लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं शुगर के लिए, सब कोटिंग, ठीक है। सब कोटिंग क्या करती है, साइज बढ़ा देती है टैबलेट का या बल्क बढ़ा देती है, जिसके तौर पर क्या काम में लेंगे आप, अकेशिया एंड जिलेटिन काम में ले जाते हैं। इसके बाद आप करते हैं क्या, सीरप कोटिंग। ये स्टेप से सारे के सारे, पहले सील कोटिंग कर दी, सब कोटिंग कर दी, अब सीरप कोटिंग। सीरप कोटिंग क्या काम आती है, रफनेस करने के लिए, मतलब रफनेस जो आई है सब कोटिंग के बाद, इसके बाद जो रफनेस आ गई टैबलेट के ऊपर उसको कवर करने के लिए क्या काम में लेंगे आप, सीरप कोटिंग करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब जो सीरप कोटिंग की है उसको स्मूथनेस कर देंगे सरफेस के ऊपर है ना, एकदम साफ चिकनी बना देंगे उसको पूरा, क्या करेंगे, फिनिशिंग। और लास्ट में क्या लेंगे, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग किस काम आएगी, एलिगेंस बढ़ाने के लिए है ना, एलिगेंस मतलब दिखावा चमक अच्छी करने के लिए क्या काम में लेंगे, बीज वैक्स काम में लेंगे। ये क्या होती है आपकी शुगर कोटिंग। पहला स्टेप सीलिंग, सीलिंग क्यों काम में ली, मॉइस्चर से प्रिवेंशन के लिए। दूसरा स्टेप सब कोटिंग, क्यों काम में लिया, बल्क बढ़ाने के लिए। तीसरा स्टेप सीरप कोटिंग, सीरप कोटिंग क्या करी, रफनेस जो आई है उसको कवर करने के लिए। किसकी वजह से रफनेस आई है, सब कोटिंग की वजह से। फिनिशिंग, फिनिशिंग क्या काम आती है, स्मूथन करने के लिए टैबलेट को। पॉलिशिंग क्या काम आएगी, एलिगेंस बढ़ाने के लिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या आई, इतने सारे स्टेप है अगर, तो क्या आएगी प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। और सीरप कोटिंग कर रहे हो आप, स्टेप एक के बाद एक के बाद एक लेयर कर रहे हो, तो क्या होगा, तो आपकी प्रॉब्लम आएगी क्या, वेट इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो भी तो 60 मिनट हो जाएगा। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, शुगर कोटिंग की, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स हो गई, टाइम भी बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी क्या, इसी के अंदर फिल्म डिफेक्ट। फिल्म डिफेक्ट क्या आएगी, सबसे पहले आपने चाहे कौन सी कोटिंग की हो है ना, फिल्म वाली कोटिंग की हो, फिल्म फॉर्मल काम में लिए हो, ठीक है, या फिर आपने क्या किया हो, आपने शुगर कोटिंग भी की हो, तो प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, स्टिकिंग की। अब स्टिकिंग क्या होती है, आपने जैसे मशीन चलाई, टैबलेट से नेबुलाइज कर दिया, टैबलेट बाहर निकाली तो दो टैबलेट आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है, चिपक जाएंगी, और क्या होगा, जो अडेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। अडेशन आ गया एक दूसरे के ऊपर, तो इसको क्या बोल दिया आपने, स्टिकिंग। दो टैबलेट चिपक गई कोटिंग की वजह से, गीली थी इसलिए वजह से, तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी पिकिंग, पिकिंग में क्या होगा, जब आप दोनों टैबलेट को आपस से छुड़ाएंगे तो किसी एक टैबलेट का मटेरियल दूसरे के ऊपर जाके चला जाएगा, ठीक है, दूसरे के ऊपर चला गया तो इससे क्या होगा, इधर की तरफ थोड़ी सी झलक दिख जाएगी अंदर वाले हिस्से की। तो ये प्रॉब्लम किसकी है, पिकिंग की। इसके अलावा ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑरेंज पील इफेक्ट मतलब जो आपने कोटिंग करी है वो अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके अंदर। जब आप बोल रहे हो क्या, टैबलेट के अंदर अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे बोलेंगे आप मोटलिंग। लेकिन जब आप कोटिंग कर रहे हो उसके दौरान अगर प्रॉब्लम आएगी अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्या बोलेंगे आप उसे, ऑरेंज पील इफेक्ट। दो अलग अलग बातें हैं। यदि पूछा जाए कि टैबलेट के लिए अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या बोलेंगे आप उसको, मोटलिंग, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि फिल्म कोटिंग के दौरान या कोटिंग के दौरान जब कलर क्या बोलते हैं, कलर डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही ना हो या क्या बोलते हैं ख़राब हो, तो क्या बोलेंगे आप उसे, ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है आपकी, फ्लैकिंग। फ्लैकिंग क्या होती है आपकी, फ्लैकिंग होती है ईजीली रिमूव ऑफ कोटिंग,
इजीली रिमूव मतलब लंबे समय तक पड़ी है आपकी टैबलेट है ना, उस पर मॉइस्चर वगैरह आ गया तो लेयर आप जैसे पपड़ी होती है दीवार के ऊपर पेंट किया प्लास्टिक का, पपड़ी सी बन गई, आपने इजीली हटा ली उसको, तो उसको क्या बोलते हैं फ्लैकिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या है ब्लूम एंड डल फिल्म। अब ब्लूम या डल मतलब आप कब डल दिखते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी हाई टेम्परेचर और हाई क्या हो आपकी ह्यूमिडिटी हो, तो क्या होती है टैबलेट की अपीयरेंस खराब हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे ब्लूम और डल फिल्म। ठीक है, फ्लैकिंग आपको अभी बता दी, इजीली रिमूव ऑफ कोटिंग। इसके अलावा रफनेस, रफनेस क्या होती है, जब आप स्प्रे ड्राइंग कर रहे हैं उसके ऊपर टैबलेट के ऊपर, और तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, जैसे आपने क्या की कोटिंग की, नेबुलाइजेशन किया, गर्म होने की वजह से वहीं की वहीं ड्राई हो गया आपका जो सोल्यूशन ऊपर से आ रहा था, ड्राई होकर टैबलेट के ऊपर गया तो क्या होगा दानों की तरह आ गया उसके ऊपर, तो रफनेस कर दी उसने, है ना। तो ये क्या प्रॉब्लम है आपकी, रफनेस किसके अंदर आती है, फिल्म डिफेक्ट के ऊपर। कौन कौन सी तरीके क्या होगी फिल्म डिफेक्ट, स्टिकिंग, पीकिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट, ब्लूम डल फिल्म, फ्लैकिंग एंड रफनेस होती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आएगा जिसका नाम है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन वर्ड से ही पता लग रहा है कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होगा। माइक्रो एनकैप्सुलेशन मतलब जिसके थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड और सॉलिड को क्या करेंगे आप, पार्टिकल्स को पॉलीमेरिक फिल्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, है ना। लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स की पॉलीमेरिक फिल्म, है ना, पॉलीमेरिक फिल्म को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे आप प्रोसेस को, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्यों करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इसलिए करते हैं ताकि टेस्ट को ऑर्डर को मास्क कर सकें। ठीक है, और क्यों काम में लेते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, लिक्विड को सॉलिड में फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए, और टारगेट ड्रग डिजाइन करने के लिए, टारगेट ड्रग डिजाइन करें इसके लिए, कंट्रोल रिलीज के लिए, किस चीज के लिए, कंट्रोल रिलीज के लिए, और क्या करने के लिए, ड्रग को एक निश्चित डोजेस फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करने के लिए क्या काम में लेते हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन काम में लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है इसके, टेस्ट मास्क ऑर्डर करने के लिए, और इन्वायरमेंटल से प्रोटेक्शन के लिए, लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड फॉर्म के अंदर, टारगेट दवाई डिजाइन टारगेट ड्रग डिजाइन करने के लिए, है ना, कंट्रोल रिलीज करने के लिए, और डोजेस फॉर्म को या इंग्रेडिएंट्स को एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करने के लिए क्या काम में लेते हैं आप, माइक्रो एनकैप्सुलेशन काम में लेते हैं। ठीक है, ये किस किस तरीके से किया जाता है, पैन कोटिंग, एयर सस्पेंशन, मल्टी प्रोसेस, कोएजर्वेशन, सोलवेंट एवापोरेशन, स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कोगुलेशन मेथड। जिसमें से आपके जो दो हैं पैन कोटिंग एंड एयर सस्पेंशन, ये किसके काम में आते हैं, सॉलिड के लिए, है ना। जब आपकी जो सॉलिड होंगे उनका एनकैप्सुलेशन करोगे आप तो क्या काम में लोगे आप, पैन कोटिंग या एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन को क्या बोलते हैं आप, रस्टर प्रोसेस, अभी पता था क्या बोलते हैं इसको, रस्टर प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका मल्टी प्रोसेस, क्या होता है मल्टी प्रोसेस। पैन कोटिंग के अंदर क्या क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया, ऐसे मशीन ऊपर नेबुलाइजेशन किया, उसके थ्रू एयर सस्पेंशन के लिए मशीन बताई, ऐसे एयर आएगी ऊपर, क्या होगा रेंडमाइजेशन होगा, है ना, पार्टिकल्स का, वो प्रोसेस जिसको रस्टर प्रोसेस बोलते हैं। मल्टी प्रोसेस हो गया एक आपका, मल्टी प्रोसेस मतलब काफ़ी सारे स्टेप इंक्लूड कर देंगे जिसके आप। ठीक है, इसके अलावा कोएजर्वेशन फेज, कोएजर्वेशन फेज 3 फेजेस को इंक्लूड करती है, कौन कौन से, जिस ड्रग पार्टिकल को क्या करना है, माइक्रो एनकैप्सुलेट करना है उसके लिए, दूसरा जो पॉलीमेरिक फिल्म काम में लेने वाले हैं उसके लिए, ठीक है, और जिससे पॉलीमेरिक फिल्म को एनकोटेड करना है, मतलब ड्रग पार्टिकल ले लिया, पॉलीमेरिक फिल्म ले ली, और जिस पॉलीमेरिक फिल्म को काम में लेना है उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये 3 फेजेस इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, कोएजर्वेशन फेज के अंदर। इसके अलावा क्या है, सोलवेंट इवापोरेशन, जिसमें क्या करेंगे आप, ऐसे बर्तन लिया, उसके अंदर टैबलेट डाली, सोलवेंट डालिए, जिससे क्या करना है, एनकैप्सुलेट करना है, नीचे से गर्म किया, सॉल्वेंट बाकी ये जो उड़ जाएगा, टैबलेट क्या होंगी जो आपकी एनकैप्सुलेट हो गई, सॉरी एनकैप्सुलेशन प्रोसेस पूरा हो गया। इसके अलावा स्प्रे ड्राइंग मेथड, जिसके थ्रू क्या करेंगे आप, स्प्रे कर देंगे। ठीक है, स्प्रे कोगुलेशन मेथड, इसके अंदर भी यही सेम स्टेप है जिसके थ्रू क्या करते हैं आप, माइक्रो एनकैप्सुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जनरल बातें पूछी जाती हैं, जैसे पैन कोटिंग के थ्रू क्या होगा आपका, 600 से 5000 माइक्रोमीटर तक की क्या बढ़ जाएगी आपकी, सेप बढ़ जाएगी। एयर सस्पेंशन के अंदर क्या काम में कितने काम तक ले सकते हैं, 35 से 5000 माइक्रोमीटर तक, है ना। मल्टी ओरिफाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू 1 to 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, और क्या बोलेंगे आप, फिल्म कोटिंग के थ्रू, जब आप किसी की फिल्म कोटिंग करते हैं तो फिल्म कोटिंग के थ्रू क्या होता है, 2 से 5% तक वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब आप शुगर कोटिंग करते हैं तो 50% तक वेट इंक्रीज हो जाता है। जब आप एक्वा कोट वर्ड काम में लेते हैं तो किसको बोलते हैं एक्वा कोट, 30% ऑफ इथाइल सेलुलोज को बोलते हैं आप एक्वा कोट।
ठीक है, ये कुछ जनरल बात है जो सीधी पूछी जाती है। फिल्म कोटिंग करोगे तो कितना वेट बढ़ जाएगा, 2 से 5%, है ना। शुगर कोटिंग करोगे तो 50% तक। और एक्वा कोट किसको बोलते हैं, 30% सोल्यूशन ऑफ इथाइल सेलुलोज। ठीक है, क्या बात की आज हमने बात की किसकी, टैबलेट की कोटिंग की, जिसमें ऑब्जेक्टिव बताया उसका क्या क्या काम में लेते हैं, इक्विपमेंट्स कौन से काम में आते हैं, मटेरियल्स, प्लास्टिसाइजर्स, कलरेंट्स, शुगर कोटिंग के स्टेप्स, फिल्म डिफेक्ट क्या होती है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है ना। इसी के साथ जो हमारा टैबलेट था पूरा का पूरा वो पूरा हो गया, है ना। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद। कुछ अपन कॉमन टर्म्स की बात करेंगे जिसको अपन वन वर्ड की तरह नोट करेंगे। थैंक यू।